अंतर यात्रा है और उस अंतर यात्रा के यदि आप सबको सारथी बनना है, यात्री बनना है, तो सभी लोगों को पूरे आनंद से भरकर आंख मूंद कर मेरे साथ बैठना होगा। सबसे पहले आप पीछे वाला यह चित्र देख लें, पीछे वाला यह चित्र देख लें, दिख रहा है? मैं ही हूं यह। अच्छे से देख लें, बस यहीं से प्रारंभ होगी हमारी अंतर यात्रा। आंखें बंद। एकदम शांत। काऊण नमस्कारम अरहंताणम तहेव सिद्धाणम आयरिवज्जायाणम लोयमीया सब साहुणम। 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए तपोभूमि के मूल नायक विश्वप्रभु भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः प्रणाम करता हूं। चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज एवं पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवान श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के श्री चरणों में मन वचन काय से अपना संपूर्ण जीवन समर्पित करते हुए उनकी चरण रज को अपने माथे पर लगाकर अपने संपूर्ण जीवन को सुशोभित करता हूं। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। खुशनुमा वातावरण, खुशबू बिखर रही है। मध्यम प्रकाश है। एक जीव मां सरस्वती की कोख में इस धरती पर अवतरित होने के लिए प्रवेश करता है। जब यह खुश खबर वीरचंद जी को ज्ञात होती है, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता। आप सभी को इस अंतर यात्रा का यात्री बनना है। स्वयं को वीरचंद जी और सरस्वती महसूस करें। मैं ही मां सरस्वती हूं, मैं ही पिता वीरचंद हूं। मेरे घर में जो संतान अवतरित होने वाली है, ना जाने वह संतान किस तरह से अपना शारीरिक, मानसिक, आत्मिक विकास करते हुए अनंत की यात्रा करेगी या अनंत संसारियों की तरह संसार में भटकती रहेगी। गर्भ में जो बीज है वह तो सिर्फ अज्ञात है। महसूस करें, मैं सरस्वती हूं और मैंने गर्भ धारण किया है। गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा, गर्भ धीरे धीरे बढ़ने लगा। गर्भ के लक्षण दिखाई देने लगे। आंखों के नीचे कालिमा छा गई, शरीर में भारीपन आने लगा। अब जरा सा काम थकान पैदा कर रहा है, लेकिन यह क्या, मैं एकदम आनंद को महसूस कर रही हूं। मैं आनंद को महसूस कर रही हूं। वह गर्भ धीरे धीरे बढ़ रहा है।
स्वयं को सरस्वती मान करके चलो, तभी जाकर के आप इस अंतर यात्रा की यात्री का आनंद ले सकेंगे। ओह ओह ओह, देखते देखते वह समय निकट आने लगा। जन्म का समय, अलग ही खुशी है, अलग ही आनंद है। सभी लोग इंतजाररत हैं कि ना जाने कब किलकारियां गूंज उठे। सरस्वती के घर में पहले से 7 संतानें हैं। सुरेश, रमेश, अभय, सुदर्शन, प्रभा, मीना, शिखा। ओह, ये 7 के 7 भाई बहनों को भी आने वाले भाई या बहन का इंतजार है। ना जाने बेटी जन्मेगी या बेटा। जो भी हो, बेटी होगी तो 4 भाई 4 बहन हो जाएंगे, और यदि बेटा हुआ तो 4 भाई और 3 बहनों का एक प्यारा सा भाई आ जाएगा। घर में खुशियां हैं। बस महसूस करिए कि आप पिंडरई ग्राम के वासी हैं। आप पिंडरई ग्राम के वासी हैं। आप स्वयं सरस्वती और वीरचंद हैं। यदि नहीं तो अपने आप को सुरेश समझे, रमेश समझे, अभय समझे, सुदर्शन समझे, प्रभा, मीना या शिखा समझे, और आने वाले अतिथि के स्वागत में पलक पावड़े बिछा दे। देखो, अमावस की रात है, दिन गुजर गया। कभी भी किसी भी समय मां सरस्वती संतान को जन्म दे सकती है। पूरा दिन निकल गया, रात के 8, 9, 10 बज गए। मां को थोड़ा दर्द महसूस हुआ, लेकिन पहले तो ये हॉस्पिटल, ये दवाखाना, ये नर्स, ये कोई व्यवस्था ऐसी थी नहीं। माताएं स्वयं ही संतान को जन्म दे देती थी, या कोई दाई आदि आकर के डिलीवरी करा देती थी। कहते हैं मेरी मां रात्रि में निस्तार के लिए गई थी, और उसी समय दर्द उठने पर उन्होंने वापिस लौटते हुए एक नन्हे से बालक को खुले आकाश के तले जन्म दे दिया। खुले आकाश के तले जन्म दे दिया। खुले आकाश के तले जन्म दे दिया। अमावस्या की गहरी काली अंधेरी रात, और उसमें उस अमावस्या की रात में पूर्णिमा की चांद सा चमकता हुआ एक बालक उत्पन्न हो गया। महसूस करें, सरस्वती की कोख में से एक बालक ने जन्म लिया और उसे मां ने गोद में ले लिया। यात्रा गर्व से 50 सालों तक की यात्रा, वह अनंत की और अंतर की। बालक का जन्म खुशी का संचार हो गया। देखते ही देखते चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ पड़ी। ओह ओह, सब खुश हैं। जो सो गए थे वे भी जाग गए। सभी की नींद खुल गई। इन्हें क्या पता था, इतनी रात जन्म लेने वाला यह बालक जागने के लिए नहीं, सभी को जगाने के लिए आया है। इसीलिए तो
उसका जन्म रात 11 बजे सभी के जागरण का कारण बन गया। सभी उठ बैठे। आनंद है। बेटे ने जन्म लिया, बेटे ने जन्म लिया। सुरेश ने कहा छोटा आ गया, रमेश ने कहा नन्हा आ गया, ओ अभय ने कहा कि छोटा भाई आ गया। सुदर्शन तो बिल्कुल टूट ही पड़ा। प्रभा, मीना, शिखा तो लाड़ ही करने लगी। पूरा परिवार खुशी से भर गया। अपने आप को परिवार का कोई भी सदस्य बना करके यात्रा से जुड़े रहे, यात्रा से जुड़े रहे, आगे चलते रहे, आगे चलते रहे। देखते देखते बालक बड़ा होने लगा। दिन पर दिन व्यतीत होते गए। 45 दिन पूर्ण होने पर देव दर्शन कराया गया, नमोकार सुनाया गया। नमोकार सुनते ही बालक जो जन्म से जैन था उसे मंत्र के द्वारा जैन बना दिया गया, जैनत्व के संस्कार दे दिए गए। परंतु वह तो बालक जानता भी नहीं था कि यह मंत्र है, यह नमोकार है, इसे सुनने से कोई फर्क पड़ता है। लेकिन सुनाने वाले के मन में विश्वास था कि यह मंत्र ही इसे जैनत्व की दीक्षा देने वाला है। देखते देखते वह बालक 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का हो गया। पलटने लगा, धीरे धीरे घिसटने लगा, आगे सरकने लगा। दिन पर दिन व्यतीत होते गए। 7, 8, 9 माह हो गए। बैठने की आदत हो गई। ओह ओह, अब तो यह 10वें महीने में खड़ा भी होने लगा। पैर के बल थोड़ा थोड़ा अंगुली पकड़ करके चलाने का प्रयास किया जाने लगा। बालक चल रहा है। ओह, अंतर यात्रा। आप भी बच्चे बन जाइए। अब आपको वीरचंद, अब आपको सरस्वती, सुरेश, रमेश नहीं होना है। अब आपको छोटा बच्चा बन करके यात्रा करनी है, यात्रा करनी है। आप भी मेरे साथ ही जन्मे हैं, ऐसा महसूस करो। मैं आपके साथ जन्मा हूं, ऐसा महसूस करो। ओह ओह, हम साथ साथ बढ़ने लगे। धीरे धीरे करके पैरों के बल चलने लगे। ओह, साल पूरा होने आया, साल पूरा होने आया। 1 साल का बालक होते ही प्रथम वर्षगांठ हो गई। पहले तो कोई ऐसा उत्सव, कोई महोत्सव होता नहीं था। तालियां ही बज जाए, फूटी थाली ही बज जाए तो भी पर्याप्त होता था और सभी ने खुशी का इजहार कर लिया। 1 साल, 2 साल, अर्थात दूसरा साल आया, तीसरा साल आया। मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूं और मेरे साथ आप भी 2 साल के, 3 साल के हो गए, बढ़ रहे। एक दिन मैं लेटा था कि घर की एक भूरी गाय एकदम से रस्सी तोड़ करके भागी। मैं आंगन में ही था। मेरी बड़ी बहन शिखा मेरे पास थी। ओह ओह ओह, जैसे ही गाय आई और गाय संभव था कि उस छोटे से बच्चे के ऊपर पैर रख देती, लेकिन शिखा की दया ने, शिखा की करुणा ने कमाल कर दिया। मेरे भाई पर एक गाय पैर ना रख दे, उस पर चढ़ ना जाए, इसलिए उसने अपने दोनों हाथों पैरों का सहारा लेकर के मुझे ढांक लिया और अपनी उस गाय से बचा लिया। वाह वाह, एक छोटी सी बहन में इतनी करुणा की भावना और उसके द्वारा एक छोटे से बच्चे की रक्षा। गाय पास नहीं आई, वह दूर से ही चली गई, लेकिन उसने अपने कर्तव्य का निर्वाह किया। आप भी तो देख रहे थे पास में लेटे लेटे। ओह ओह, यह समय बढ़ता गया। 4 साल, 5 साल। मुझे इस समय कोई गुड्डू कहता था,
कोई मनोज कहता था, कोई पंकज कहता था, जिसे जो लगता था वो कहते थे। मेरे पिताजी मुझे न गुड्डू कहते थे, न पंकज कहते थे, न मनोज कहते थे, वे तो मुझे गुड्डा कह करके पुकारते थे। और कोई भी काम होता था बड़े प्यार से कहते थे, गुड्डा जा बाजार जा, मिठाई ले आ। आप भी मेरे साथ बड़े हो रहे हैं, आपके पिताजी भी आपसे कह रहे हैं, आप भी वह काम कर रहे हैं, बस यही यात्रा चल रही है। मैं 5 साल का हो गया। सुदर्शन को मां ने कहा कि जाओ, जाकर किसका नाम स्कूल में लिखा दो। मुझे लेकर के स्कूल में गया। वहां जाकर के जब मेरे नाम लिखने की बात आई तो पहले के समय में उम्र देख के नाम नहीं होता था। हाथ को यूं करवा के कान पकड़ाते थे और कान पकड़ में आ जाता था तो नाम रख दिया जाता था, और नहीं पकड़ में आता था तो कहते थे कि अगले साल लेकर के आना। मेरे साथ भी वही हुआ। मेरा कान पकड़ में नहीं आया। प्रिंसिपल सर ने, प्रधान अध्यापक ने मना कर दिया। मुझे वापस लौटना पड़ा। बड़ी निराशा हुई। दूसरे साल फिर सुदर्शन लेकर के गया और वहां पर अब मेरा कान पकड़ में आने लगा था। कान इसलिए पकड़ाते थे पहले, कान पकड़ने का मतलब है अपनी गलती को स्वीकार करना। ये बच्चा गलती को स्वीकार करने के योग्य है या नहीं, इस बात को जानने के लिए वह प्रक्रिया और विधि होती थी। और बस 6वें साल में मेरा नाम स्कूल में लिखने के लिए प्रधान अध्यापक तैयार हो गए। सुदर्शन से पूछा क्या नाम रखें? सुदर्शन ने कहा पंकज। मैंने उसकी शर्ट खींच करके कहा कि नहीं भैया, मुझे पंकज पसंद नहीं है। ठीक है, मनोज नाम रखते हैं। मैंने फिर कहा कि नहीं, मुझे मनोज नाम भी पसंद नहीं है। तो सुदर्शन ने कहा तुझे पंकज पसंद नहीं है, मनोज पसंद नहीं है, तो तू बोल तुझे क्या नाम पसंद है। मैंने अपने मन से कहा कि मेरा नाम विवेक रख दो, और मेरा नाम मेरे मन से सुदर्शन ने स्कूल में विवेक दर्ज करवा दिया और मेरा नाम विवेक हो गया। मैंने अपने नाम का चयन खुद किया। मैं आपसे कहता हूं, मैंने अपना नाम विवेक रखा। आप अपना काम विवेक से करें और मेरे यात्री, मेरे सहयात्री बनकर के मेरे साथ चलते चलें, बढ़ते चलें। बस यही तो अंतर की यात्रा है। मेरा नामकरण हो गया, मैं स्कूल जाने लगा। वहां पर जाकर के प्रत्येक कक्षा में मेरे शिक्षक के रूप में मुझे द्वारकाधीश सर ही मिले और वो मुझे पढ़ाते रहे। पहली में वो मेरे सर थे, दूसरी में जब मैं गया तो उनका प्रमोशन हुआ, वे मेरे सर बने। जहां जहां मैं बढ़ता गया हर साल वो मेरे कक्षा के क्लास टीचर बनते रहे और मैं उनसे पढ़ता रहा। 7वीं तक यह कार्य चला। आप भी तो मेरे साथ पढ़ते थे, मेरे दोस्त थे ना आप। आपका ही नाम तो सत्येंद्र था, आपका ही नाम तो विजय है, आपका ही नाम तो सुनील है। आप ही तो मेरे मित्र थे, हम सब आपस में खेलते थे। विचार करिए उस यात्रा को हमने स्कूल में कितने अच्छे तरीके से वे 7 साल गुजारे, 7 साल गुजारे। एक दिन नगर में, गांव में कुछ दीदियां उपदेश देने, प्रवचन करने, प्रभावना करने आई। उनमें एक दीदी थी, स्नेह दीदी, जिनके स्नेह में मैं बंध गया और मुझे लगा कि मुझे इनके साथ जाना चाहिए और मैंने उनके साथ जाने का निश्चय कर लिया। मेरी बड़ी बहन प्रभा ने मुझे उससे कहा कि मैं जाना चाहता हूं। उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और मुझे 10-20 रुपए जो दिए होंगे कि चला जा, और दे करके मुझे उनके साथ भेज दिया। जब मैं ट्रेन में दीदियों के साथ बैठ गया, ट्रेन छूट गई तो लोगों को लगा ये गुड्डू कहाँ जा रहा है, पर ट्रेन निकल चुकी थी और मैं उनके साथ जबलपुर पहुंच गया। वहां पर सिर्फ एक रात का अनुभव लिया, लेकिन मुझे लगा कि इनके साथ रहना कठिन है। मैं दूसरे दिन प्रकाश मामा के साथ जो जबलपुर खरीदी के लिए आए थे, उनके साथ वापस लौट करके पिंडरी आ गया। आप मेरे जाने से
अकेले हो गए थे, आपको लग रहा था कि हमारा दोस्त कहां चला गया, मैं वापस लौट करके आ गया, सब खुश हो गए। लेकिन दूसरे दिन ही रविवार था, मेरे बड़े भाई सुरेश छिंदवाड़ा से आए। वो हर रविवार को आते थे, दूसरे रविवार को आते थे, कभी तीसरे या चौथे को, लेकिन आते जरूर थे। उस रविवार को आए, मैंने कहा भैया मैं छिंदवाड़ा चलूंगा। सोमवार को मैं उनके साथ छिंदवाड़ा आ गया। छिंदवाड़ा आकर के मुनि पुष्प दंत सागर जी के दर्शन किए, एलक तरुण सागर जी के दर्शन किए, एलक अमित सागर जी के दर्शन किए, चुल्लिका पदम श्री की के दर्शन किए। और आप भी मेरे साथ हैं, आप भी आ गए। ओ, आपने रूप बदल दिया। अभी तक आप सत्येंद्र थे, विजय थे, दिलीप थे, धीरज थे, लेकिन अब आप वो नहीं रहे। अब आप यहां पर आने के बाद मेरे सहपाठी हो गए, मेरे साथी हो गए, हम साथ में आ गए। देखते देखते मैं संग में आने का प्रयास करता रहा कि किस तरह से गुरुदेव से कहूं। एक दिन आहार के बाद मैं उनके पास बैठा था, आहार के पास बाद बैठा था, सब चले गए। गुरुदेव ने कहा चलो बेटा, सब गए, तुम भी जाओ। मैंने कहा गुरुदेव अपनी शरण से आप ही भगा देंगे तो फिर कौन शरण देगा। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, कहा क्या कह रहे हो। मैंने कहा आपके साथ रहना चाहता हूं, अपने माता पिता परिवार के लोगों को लेकर के आओ। मैंने कहा यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ माँ मेरे साथ है और बड़े भाई रहते हैं, उन्हें ही लेकर के आओ। मैंने कहा बड़े भैया आएंगे नहीं, माँ को लाऊंगा। और मैं माँ को लेकर के पहुंचा। माँ आई, माँ ने कहा क्या बात है। गुरुदेव ने कहा आपका बेटा मेरे साथ रहना चाहता है। माँ ने कहा यदि ये आपके साथ रहना चाहे तो रख लो, जब तक मन लगे तब तक रखना, जिस दिन मन ना लगे वापिस भेज देना। धन्य वो माँ जिन्होंने एक बार में बिना पति से पूछे, बिना बच्चों से पूछे मुझे मोक्ष मार्ग में दे दिया, गुरु चरणों में समर्पित कर दिया। बस मैं मोक्ष मार्गी हो गया और तुम वहीं रह गए, क्योंकि तुम्हारी मां ने आज्ञा नहीं दी, तुम्हारे पिता ने हामी नहीं भरी, तुम्हारे भाई बंधुओं ने स्वीकृति नहीं दी। तुम वहीं पर रह गए, तुम वहीं पर रह गए और मैं आगे बढ़ गया, मैं आगे बढ़ गया। ओह ओह, आगे बढ़ते बढ़ते गुरु चरणों की सेवा करते हुए गुरुदेव ने छिंदवाड़ा से विहार किया और मैं संग में छोटा सा ब्रह्मचारी हूं, ब्रह्मचारी विवेक कुमार। विहार हुआ गुरुदेव का। रास्ते में काली रात एक गांव पड़ा, जहां गर्मी के दिन में बाहर स्कूल के सो रहे थे कि रात तकरीबन 1:30-2 बजे एक बिच्छू मेरे छाती पर चढ़ गई और उसने मेरी छाती पर डंक मारा और मैंने अपने हाथ से उसे झटका तो हाथ की अंगुली में डंक मारा। बिच्छू ने 2 स्थान पर काटा। मैं तिलमिला उठा, लेकिन रो भी नहीं सकता था, चिल्ला नहीं सकता था, क्योंकि इस पूरा संग सो रहा था। मैंने गुरुदेव के पैर पकड़ लिए। गुरुदेव, बिच्छू ने काट दिया। गुरुदेव। गुरुदेव एकदम से उठ करके बैठे। मैं छोटा सा बच्चा था। उन्होंने पास में पड़ी हुई मिट्टी उठाई, मेरे छाती पर जहां बिच्छू ने काटा था वहां लगाया, मेरी अंगुली में जहां काटी थी वहां पर लगाया। एक बार मंत्र पढ़ा, फूंका और कहा सो जाओ। एक बार मंत्र पढ़ने से बिच्छू का विष उतर गया और मैं निश्चिंत होकर के सो गया। पहली बार मैंने मंत्र की शक्ति देखी, पहली बार मैंने मंत्र की शक्ति देखी और मैं बिच्छू के विष से निर्विष हो गया। रात निकली, सुबह मैंने अपनी बात पूरे संघ को बताई। जो मिलता उसे बताता कि गुरुदेव ने गजब कर दिया, इतनी सी मिट्टी लगाई और विष को निर्विष कर दिया। सिवनी पहुंचे। सिवनी में जाकर के चातुर्मास हुआ। श्रावण सुदी सप्तमी के दिन पहली बार
माइक में खड़े होकर के भगवान पार्श्वनाथ के लिए 2 शब्द बोलने का एक अवसर मुझे गुरुदेव ने दिया। और बस वह दिन था कि मेरी माँ सरस्वती, जिनवाणी माँ सरस्वती बन करके गुरु आशीर्वाद से मेरे दिल और दिमाग में आकर के बैठ गई। यंत्र यात्रा चल रही है। पहला ब्रह्मचारी अवस्था का शिवनी में चातुर्मास, चातुर्मास के बाद विहार करते हुए रास्ते में भीषण सर्दी और बारिश के थपेड़ों को सहन किया। नागन देवरी में इतनी ठंड कि नीचे धान की घास, बीच में चिटाई, ऊपर चिटाई घास, तो भी ठंड से ठुटर रहे हैं। लेकिन वो रात देखी, थुबोन जी के से निकलने पर एक भीषण बारिश देखी, रात भर छत टपकती रही, पूरा संग चिपक करके बैठा रहा। उसमें मैं भी था। ये सब कष्ट सहन किए अशोकनगर आदि चलते हुए हम लोग इंदौर आए। इंदौर में दादा गुरु बिमल सागर जी महाराज का आशीर्वाद लिया। इसके बाद ये क्रम, ये श्रृंखला बढ़ती गई। 86 का चातुर्मास इंदौर, 87 का राजस्थान बागीदोरा, 88 का चातुर्मास परतापुर में किया। इस तरह 4 वर्ष ब्रह्मचारी अवस्था में अध्ययन अध्यापन करते हुए व्यतीत हुए। गुरुदेव ने दीक्षा के लिए कहा, मैंने मना किया, बाद में तैयार हुआ और दीक्षा का श्रीफल चढ़ा दिया। 18 अप्रैल 1989 महावीर जयंती को मैं ब्रह्मचारी विवेक कुमार से मुनि प्रज्ञा सागर बन गया। वह यात्रा चलती रही। नौगामा पहला चातुर्मास, उसके बाद प्रतापगढ़ दूसरा चातुर्मास, प्रतापगढ़ तीसरा चातुर्मास, गुरुदेव के साथ एक चातुर्मास किए। चौथे चातुर्मास में मैं तरुण सागर जी के साथ हो गया। गाडरवारा में चौथा चातुर्मास किया। सोन कच्छ में 5वां चातुर्मास किया। भोपाल में 6वां चातुर्मास किया। इंदौर में 7वां चातुर्मास किया। कोटा में 8वां चातुर्मास किया। इस तरह तरुण सागर जी महाराज के साथ गाडरवारा से लेकर कोटा तक मैंने चातुर्मास किए। उसके बाद तरुण सागर जी से जो मैंने सीखा, जो पाया कि बस हिम्मत रखो, कभी किसी चीज से डरो मत, जो सोच लो उसे करके रहो, क्योंकि करने की ताकत तुम में है और किसी में नहीं। उन्होंने वह सिखाया। बस आगे बढ़ता रहा। फिर 9वां चातुर्मास गुरुदेव के साथ मुजफ्फरनगर में किया। उसके बाद आगे बढ़ा। बढ़ते हुए पुष्पगिरी आया। शिलान्यास हुआ पुष्पगिरी का। गुरुदेव ने आज्ञा दी, तुम्हें प्रसन्न सागर जी को लेकर गुजरात जाना है। गुजरात 10वां चातुर्मास दाहोद में, 11वां चातुर्मास पोर में, 12वां चातुर्मास अहमदाबाद में। गुजरात के 3 चातुर्मास स्वर्णिम चातुर्मास हुए। स्वतंत्र रूप से एक ऊंचाइयां देने वाले चातुर्मास हुए। धीरे धीरे करके क्षमता बढ़ती गई। फिर अहमदाबाद से एक यात्रा प्रारंभ हुई जो सम्मेद शिखर तक गई। तीर्थराज सम्मेद शिखर की वंदना की। वहां वंदना करने के पश्चात मैंने अपना 13वां चातुर्मास गिरिडीह, 14वां चातुर्मास रांची, 15वां चातुर्मास छिंदवाड़ा, 16वां चातुर्मास मैंने उज्जैन में आकर के किया। अब प्रारंभ होगी सही यात्रा। उज्जैन आने के पश्चात यहां पर मुझे भगवान महावीर स्वामी की खुशबू महसूस हुई और मैंने तपोभूमि बनाने का निश्चय किया। मैंने तपोभूमि बनाया और तपोभूमि ने मुझे प्रज्ञा सागर के साथ तपोभूमि प्रणेता बना दिया। फिर क्या था, ये मेरा उत्कर्ष काल प्रारंभ हो गया। उत्कर्ष काल प्रारंभ हो गया। तपोभूमि 2005 का चातुर्मास उज्जैन के फ्रीगंज में,
6 में इंदौर, 7 में इसी तपोभूमि में पहला चतुर्मास जहां टीन सेट था, लेकिन सहने की हिम्मत रख करके मैंने 7 का चातुर्मास किया। 8 में मैं चाकसू पहुंच गया जहां दूसरा सपना आ गया आदिश्वर धाम का। उसके बाद 9 में जयपुर, 10 में दिल्ली और 11 में फिर मैं आदिश्वर धाम बना करके यहां उज्जैनी आ गया। 11 में चातुर्मास हुआ। 12 को मैं गुजरात के लिए प्रस्थान कर गया। 12 का चातुर्मास भरूच में, 13 का चातुर्मास सूरत में, 14 का चातुर्मास फिर मैंने आकर के तपोभूमि में किया। 15 का चातुर्मास मैंने आदिश्वर धाम में किया। 16 का चातुर्मास तो मैं सोच भी नहीं सकता था, और एकाएक यहां से निकल करके 20 दिन में छोटा गिरनार पहुंच गया और 16 का चातुर्मास किया। 17 का चातुर्मास में मुंबई पहुंच गया। 18 का चातुर्मास गोमटेश्वर में हुआ, जो मेरे जीवन के परिवर्तन का चातुर्मास सिद्ध और साबित हुआ। 125 साधुओं के साथ चातुर्मास करके मुझे लगा कि बस जीवन अलग तरह से जीना चाहिए, और मैंने वैसा जीवन प्रारंभ किया। 18वां चातुर्मास वहां, 18 का चातुर्मास हुआ, 19 और 20 का चातुर्मास भोज में, जो कि शांति सागरम के उदय का कारण बना, वहां वह चातुर्मास हुआ। 21 का चातुर्मास तपोभूमि में, और ये है 22 का चातुर्मास, जब मैं अपने जीवन के 50 साल पूरे करते हुए अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहा हूं। और यह यात्रा स्वर्णिम से हीरक तक पहुंचे, और यह मेरा सोना सा जीवन हीरा सा चमकने लग जाए, बस यही भावना लेकर के अब मैं अपने कदम आगे बढ़ा रहा हूं। आप सबने मेरे साथ यात्रा की है, बस मैं आपसे निवेदन करूंगा, आपका जीवन रजत, स्वर्ण और बहुत सौ का हीरक भी हो गया होगा, लेकिन आपके जीवन में वैसी चमक है या नहीं, उसे देखने का प्रयास करें। साथियों, आज 50वीं स्वर्ण जयंती, एक बार फिर से उस बालक को देखें, छोटे से बालक को आंख बंद करके ही देखना है, और वह छोटा सा बालक पालने में है, और उसे हम होले होले पालना झुला रहे हैं और अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं, अपने जीवन को स्वर्णिम बना रहे हैं। ये है हमारी अंतर यात्रा, जो एक संत के साथ अब आपको सोचना है कि आप किस संत से मेरे साथ चल रहे हैं, और चलते हुए आपने अपना कितना उत्कर्ष किया है, यह स्वयं को सोचना है। जैसे मैंने हर साल नई उपलब्धि हासिल की है, वैसे आप हर साल कितने बड़े हैं, एक बार स्वयं इसका आकलन आप सब लोगों को करना है, आप सब लोगों को करना है। सभी को बोलना है। एकदम शांत शांत शांत, बस यही भावना कि हमारा जीवन भी स्वर्णिम हो। इस अंतर यात्रा में आप सभी उपस्थित हुए, आप सभी गुरु भक्तों को बहुत बहुत आशीर्वाद। गुजरात के हर शहर से लोग आए, राजस्थान के चप्पे चप्पे से लोग आए, मध्य प्रदेश के हर स्थान से लोग आए, छत्तीसगढ़ और बंगाल से लोग आए, महाराष्ट्र और कर्नाटक से लोग आए। मैं अलग अलग लोगों का नाम लूं तो एक लंबा समय और लगेगा। समस्त जितने भी गुरु भक्त यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मैं आचार्य प्रज्ञा सागर
सभी को हृदय से अपना मंगलमय आशीर्वाद इस भावना से देता हूं कि मेरी स्वर्ण जयंती आपके जीवन को स्वर्णिम बनाए। मेरे मंगलमय आशीर्वाद शुभाशीर्वाद आपके लिए, आप सबके लिए। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर। इसी प्रकार से शांत आप बैठे रहेंगे। माना कि 5:25 अभी मेरी यात्रा कम से कम 25 मिनट की और थी, लेकिन घड़ी की सुइयां परमिशन नहीं देती हैं। हम सब लोगों ने शीघ्रता के साथ इससे जुड़ने का प्रयास किया है। यहां पर भाई सौरभ जैन जो कि जयपुर से उपस्थित हैं, वो मेरे बाजू में आकर के खड़े हो जाए। यहां भारत का भविष्य किताब लेकर के आए। रमेश सागर जी भारत का भविष्य किताब लेकर के आए। इसका प्रकाशन भाई विपुल गेवी से भोज निवासी ने इसका प्रकाशन करवाया है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर सुशील जी, प्रभुदी प्रतिष्ठाचार्य नरेश जी, चंद्रसेन जी, प्रभा दीदी, मीना दीदी, सभी लोग मिलकर के इसका विमोचन करेंगे। यहां पर आए और हम नरेश जी का स्वागत करेंगे, चंद्रसेन जी का स्वागत करेंगे, इनका स्वागत करेंगे। हमारे भाई बिल्कुल इस तरफ ऐसे। यहां पर सौरभ जी हैं, माइक आपके हाथ में है। सौरभ जी बिल्कुल आप भी आंख बंद करके बोलो। यहां पर कुछ भी चलता रहे, आपको लगे कि बस मैं बोल रहा हूं आनंद से भर करके। अभी एक सर्टिफिकेट मिला, 365 दिन लगातार कार्यक्रम भले पूरे देश में, लेकिन हमारे सौरभ ने जो बीड़ा उठाया था, वर्ल्ड का रिकॉर्ड उसमें तैयार किया है कि जन्म जयंती 365 दिन सेलिब्रेट की गई और कम से कम 10 लोगों ने वह उत्सव मनाया। ऐसे हमारे सौरभ जी की मेहनत से आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है, जो कि रिकॉर्ड यहां पर आ गया है, वो यहां पर हमारे सौरभ जी के द्वारा। इसके अलावा 25 घंटे की अखंड आरती हमने अभी तपोभूमि में धूप दशमी को की, उसका भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। उसका भी सर्टिफिकेट यहां पर आया है कि आज तक हिंदुस्तान में कहीं भी 25 घंटे अखंड आरती नहीं हुई है, उसका भी बनकर के आया है। यहां पर ये लोकार्पण करेंगे, ये सब मिलकर के आओ। हाँ बोलो सौरभ, सम्मान का सामान लाना। हाँ बोलो, सम्मान का सामान। माइक चालू कर दो भाई। क्या क्या हेलो, बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान प्रज्ञा सागर जी महाराज की। गुरुदेव के चरणों में अपनी बात रखूं। देखिए, भारत का भविष्य का 3रा 4था संस्करण है जिसकी मांग रही है और यहां पर आज ये प्रकाशित होकर के आया। आप तालियों के साथ इसका चलिए। मैं केवल 2 लाइनों में ही अपनी बात गुरु चरणों में रख रहा हूं और आप ध्यान से सुनेंगे तो ही समझ में आएगी, नहीं तो चूक हो जाएगी। नरेश जी का स्वागत करेंगे। सुनील जी हाँ बोला, मैं नहीं बोलूंगा। मैं दुनिया में जहां पर भी जाता हूं तो बहुत कुछ बोलने का मन करता है। मैं दुनिया में जहां पर भी जाता हूं बहुत कुछ बोलने का मन करता है, लेकिन आपके चरणों में आकर मौन हो जाने का मन करता है। मैंने मौन रखने की बात नहीं की, मैंने कहा मौन हो जाने का मन करता है। अगर आपको भी अपनी बात बोलकर समझानी पड़ी, अगर आपको भी अपनी बात बोलकर समझानी पड़ी, ये तो मेरी श्रद्धा और आपकी प्रज्ञा पर शक करने जैसा हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल भी नहीं है। बस इतनी सी बात आपके चरणों में रखनी थी। और एक जो 1 सितंबर 2021 को 365 दिवसीय स्वर्ण जन्म जयंती वर्ष मनाने का एक बीड़ा उठाया गया था कि पूरे भारतवर्ष के गुरुभक्त मिलकर प्रतिदिन गुरुदेव का जन्म जयंती वर्ष मनाएंगे, लेकिन किसी कारण से वो संभव नहीं हो पा रहा था। लेकिन जयपुर के प्रज्ञा इंस्टीट्यूट के छात्रों ने लगातार 365 दिन तक गुरुदेव का जन्म जयंती वर्ष किसी ना किसी रूप में मनाया। लगातार 365 दिन तक, किसी दिन डोनेशन डे के रूप में, सुदर्शन, किसी दिन हेल्प डे के रूप में, रमेश जी ग्रेटिट्यूड डे के रूप में, और उसके लिए पंकज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से 365 दिन गुरुदेव का जन्म जयंती वर्ष मनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट हमें मिल चुका है, जिसमें लिखा है मोनो सोनू वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन सर्टिफिकेट, श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र महावीर तपोभूमि उज्जैन मध्य प्रदेश इंडिया and Pragya Institute of Personality Development Jaipur Rajasthan India
has been included for organizing a grand celebration of 365 days, 1st September 2021 to 1st September 2022. Each day, minimum of 10 people participated in the celebration on the occasion of the 50th birthday year of Tapobhumi Praneta Acharya 108 Pragya Sagar Ji Maharaj. The director of the events are Mr. Ashok Jain Chaiwala Ujjain and Mr. Saurabh Jain Jaipur. मैं चाहूंगा कि अशोक जी भाई साहब खुद गुरुदेव के जन्म जयंती पर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गुरुदेव को भेंट करें। दोनों आप भी मिलकर जोरदार तालियां। दूसरा वाला सचिन। सचिन भैया हाँ आओ बोल दूं मैं। हाँ बोलो। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड और बना 25 घंटे अखंड आरती का नवकार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से जैन समाज को गौरवान्वित करने वाला कीर्तिमान विश्व विख्यात धर्मनगरी उज्जैन में विद्यमान महावीर तपोभूमि में भगवान महावीर स्वामी के 25 घंटे की महाआरती दिनांक 4 सितंबर 2022 शाम 6 बजे से प्रारंभ होकर 7 सितंबर 2022 शाम 7 बजे तक 3000 से अधिक समाजजनों द्वारा आरती की गई। आचार्य गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज के आशीर्वाद से तपोभूमि को यह सौभाग्य एवं सम्मान प्राप्त हुआ है। इस गौरवशाली क्षण का साक्षात बनने का नवकार बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड को सौभाग्य मिला। हमें गौरवशाली क्षण को खिताब के रूप में दर्ज करते हुए प्रमाण पत्र भेंट करते हुए बेहद हर्ष हो रहा है। आप दो क्यों? हाँ बहुत बढ़िया। ओम नमः। हाँ बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक विशेष बात आपसे कहना चाहूंगा कि अगर किसी व्यक्ति को बोला जाए कि उसे 24 घंटे खड़े रहना है तो शायद यह असंभव सा लगता है। किसी व्यक्ति को बोला जाए 24 घंटे बिना रुके बोलना है तो यह संभव सा लगता है। किसी व्यक्ति को बोला जाए 24 घंटे बिना खाए बोलना है तो यह असंभव सा लगता है। किसी व्यक्ति को बोला जाए 24 घंटे बिना पानी पिए या बिना कुछ भी पिए बोलना है, यह असंभव सा लगता है। किसी व्यक्ति को बोला जाए 24 घंटे में कुछ नहीं देखोगे और बिना देखे बोलना है, यह असंभव सा लगता है। किसी व्यक्ति को बोला जाए बिना बायो ब्रेक लिए 24 घंटे लगातार बोलना है, यह असंभव सा लगता है। लेकिन यह सब कुछ संभव हो जाता है जिसके सर पर गुरुदेव प्रज्ञा सागर जी महाराज का हाथ होता है। लोग कह रहे हैं कि ये मैंने किया है, लेकिन मेरे करने से कुछ होता नहीं, बस नाम मेरा हो रहा है, कर और कोई और रहा है। तो गुरुदेव मेरे जीवन की ये सारी पूंजी है। मतलब किसी के पास कुछ और पूंजी होती है। मैंने अपनी जीवन में ये 24 घंटे 3 मिनट की नॉन स्टॉप स्पीच देकर एक ही दिन में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। ये 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड मैं आपको समर्पित करता हूं। एक दिन में 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। 567 एक दिन में 7 रिकॉर्ड। लोग जीवन में एक नहीं बना पाते। मैं चाहता इसके लिए दिनेश भैया, यतीश भाई कोटा, मदन भाई होमड़, ये हमारी कोर कमेटी के लोग थे, गोलू भैया, चेतन भैया, ये 7 लोग यहां पर हैं जो अनिल भैया जा चुके हैं। हम 7 लोग एक एक सर्टिफिकेट गुरुदेव आपके चरणों में अर्पित करना चाहते हैं। मैंने उस दिन 567 स्टोरी बिना देखे बिना किसी रेफरेंस के सुनाई थी। तो ये भी अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड था कि किसी व्यक्ति ने ना कोई पेपर देखा ना कोई कागज देखा और बिना देखे इतनी स्टोरी सुनाई। तो इस तरीके से उस दिन 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड एक दिन में बनाए हुए। कमाल है भाई। हाँ बहुत सुंदर। हाँ वो लिखा है। हमको थोड़ी दोगे, हमको क्यों दो रहे? हाँ दो भाई। नहीं हो गया खा दे। इतना टाइम नहीं बचना चक्कर है। आप कोई चीज़ ऐसी होती है ना तो टाइम की नहीं होती। भजन हो गया भाई मेरे मोबाइल। हाँ चलिए। हाँ ओम नमः। पंकज का स्वागत। क्या हो गया? आरती तैयार करवाए भाई, आरती तैयार करवाए। प्रतिपाल जी टोंगे।
नाश्ता हो तो क्या नहीं बैठ क्या साथ दे दिया ना हाँ बहुत अच्छा बहुत अच्छा बना कर रहा वो कि बस सम्मान नहीं करवा बोला हमारे भाई कवि चंद्रसेन जी जैन जिनका स्वागत मैंने